अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना ख़ान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का स्टू। खड़े मसाले का स्टू है ये और ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को आप लोग खूब एन्जॉय करिएगा और स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा कि ये रेसिपी कैसे बनी है। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे तैयार होती है। तो सबसे पहले मैंने ले ली थी आधा किलो चिकन। ये गोश्त लिया है मैंने, इसके अंदर ब्रेस्ट के और लेग के पीस शामिल हैं और बोनलेस आपको नहीं लेना है। और इसके अंदर आ जाए बोनलेस तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बोनलेस तो होते ही हैं गोश्त के अंदर ना। इसको मैंने सिरके में भिगो के जो है ना अच्छी तरीके से इसको वॉश कर दिया था। आधे घंटे के लिए सिरके में भिगोया था, फिर चिकन वॉश की है। 3 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, सारे मसाले इसके अंदर खड़े जाएँगे, ठीक है ज़्यादातर। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं, कुकिंग की तरफ, तो फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये तैयार होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप एक पतीले ले लें, इसके अंदर ऐड करें आप तकरीबन आधे से ज़्यादा में कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसके अंदर मैं 1.5 चाय का चमचा ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मैं थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी ऑयल के अंदर ही, ताकि इसकी जो स्मेल वग़ैरह होती है वो निकल जाए अच्छी तरीके से और एक खुशबू इसकी आ जाए, ठीक है? ताकि इसके अंदर फिर हम बाद में चिकन को फ्राई करेंगे, ठीक है? पहले इसको आप हमेशा फ्राई कर लिया करें, ताकि इसकी जो स्मेल वग़ैरह होती है ना वो ऑयल के अंदर पकने से अच्छी तरीके से निकल जाए। अब इसके अंदर मैं तमाम तर चिकन शामिल कर दूँगी और इसको मैं इतना पकाऊँगी ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। चिकन को फ्राई करने से ये होता है कि इस चिकन की जो अपनी हीक होती है, अपनी स्मेल वग़ैरह होती है ना, फिर वो नहीं आती खाने के अंदर और ये इसका ब्लड वग़ैरह भी जो होता है, अगर कुछ रह जाता है तो वो भी इसके अंदर जो है ना साफ़ हो जाता है और हीक नहीं आती बिल्कुल भी। तो इसका कलर आने तक जो है ना मैंने इसको ये जैसे इसका पानी वग़ैरह खुश्क हो जाता है, तो इतना तक मैंने इसको फ्राई करा है। तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे थे इसको फ्राई होने में। अब मैं इसके अंदर जो प्याज मैंने कट करी थी वो शामिल कर दूँगी। टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। उसको मैंने रफली कट कर लिया था टमाटरों को, तो वो मैंने इस एज़ इट इज़ ऐसे मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 से 5 अदद मैंने ली थी बड़े साइज़ की हरी मिर्चें, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैंने इसके अंदर शामिल करा है आधा जवा जो है मैंने इसके अंदर वो शामिल किया है लहसुन का और 1 खाने का चमचा मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल करी है। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का इसके अंदर बारीक जो है ना कटा हुआ वो शामिल करा है। 1 खाने का चमचा मैंने इसके अंदर साबुत धनिया ऐड किया है। 8 से 10 मैंने लाल साबुत मिर्चें ली हैं, इसको बीच में से 2 कर लिया था मैंने, साबुत मिर्चों को ना कट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और आधा चाय का चमचा मैंने इसके अंदर ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है? मिर्चें अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्चें, तकरीबन 8 से 10 काली मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं मैंने और 1 चाय का चमचा मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा। ठीक है, एक इस स्टार्ट में ही सारे मसाले हम ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। जितना आप बना रहे हैं हस्बे ज़रूरत मतलब जितनी भी आप क्वांटिटी तैयार कर रहे हैं, मिर्चें, ऑयल और नमक वग़ैरह आप अपने हिसाब से जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि मसाला चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसका जब ये कुक हो तो आराम से इसका सारा मसाला जो है ना आराम से अच्छी तरीके से आपस में कुक हो जाए मिक्स होने के बाद। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसी स्टेप से आप इसको रेडी करिएगा, तो ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है? तो ये इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करती जाऊँगी और बहुत बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस इसको अब मैं कवर कर दूँगी, ठीक है? पानी वग़ैरह अभी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर और प्याज अपना पानी जैसे डिज़ॉल्व करते हैं, छोड़ते हैं पानी उसके अंदर, तो फिर उसी के अंदर चिकन हमारी गल भी जाएगी, ठीक है? तो पानी अभी आपने ऐड नहीं करना। तकरीबन मैंने 45 मिनट के बाद इसको चेक किया तो तमाम तर मसाला जो है वो कुक होने की तरफ आ गया था, अच्छी तरीके से भुनाई पर तकरीबन आ गया था और चिकन तो हमारी गली गई थी। चिकन को गलने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, मसाले के साथ बस हमने इसको कुक करना होता है। तो अब चिकन को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ना रहे और प्याज भी अच्छी तरीके से इसके अंदर पक जाए
और अब ये देखिए कि कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और मज़ीद इसको मिक्स करें। अब इसके अंदर जब पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसके अंदर आप तकरीबन 3 से 4 चाय के चमचे पानी ऐड करें, ताकि ये नीचे ना लगे। जब आप कुक कर रहे होते हैं ना, जब मसाले को भून रहे होते हैं, आप कभी भी मसाले को भून रहे होते हैं, तो अगर आपको लगे ना कि मसाला पतीली में लगने की तरफ आ रहा है, तो आप इसके अंदर पानी ऐड करें, लेकिन मसाले को लाज़मी पकाया करें, वरना कच्चे मसाले की तो बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। तो इसलिए जितना अच्छा मसाला कुक होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी डिश में। तो अब ये कुक हो चुका है और मसाला भी पक चुका है। अब इसके अंदर जितना मैंने मतलब इसको थोड़ा-सा लिक्विड, थोड़ी-सी इसमें ग्रेवी रखनी थी, उसी हिसाब से मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने आधा कप ही इसके अंदर पानी ऐड किया है, क्योंकि ये ड्राई होता है। अब बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होता है। स्टू आप लोगों ने खाया तो होगा, इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे थोड़ा-सा लिक्विड चाहिए था ना, उस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। थोड़ा-सा और मैं इसको पका लूँगी तकरीबन 3 मिनट के करीब। और अब मैं लास्ट में इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरा धनिया। ऊपर से गार्निश के लिए मैं हरा धनिया अलग से ऐड करूँगी। तो अभी ये फ्लेवर के लिए और जो खुशबू सालन में आ जाए, इसलिए मैं ऊपर से हरा धनिया मैंने और इसमें ऐड करा है। तो लीजिए, खड़े मसाले का स्टू तैयार है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।